सो हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, मार्केट अभी डाउन है। तो ये कुछ 3 दिन लगातार मार्केट अप जा रही है और इस टाइम पे मार्केट डाउन चल रही है। तो ये सब तो चलो चलता ही रहता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शंघाई कोर्ट कंफर्म्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ क्रिप्टो ओनरशिप। तो शंघाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिविजुअल्स जो है वो ओन कर सकते हैं डिजिटल एसेट्स को, जैसे बिटकॉइन को। अंडर चाइनीज लॉ ये लीगल हो चुका है। जज सन जाए ऑफ द शंघाई सोंगजाई पीपल्स कोर्ट में ये ओपिनियन शेयर हुआ है थ्रू द वी चैट अकाउंट ऑफ द शंघाई हाई पीपल्स कोर्ट कि इन्होंने क्लैरिफाई किया है जज ने दैट चाइनीज सिटीजन्स आर लीगली अलाउड टू होल्ड क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन जो बिजनेस एंटिटीज है वो नहीं कर सकती। तो कोई भी एक्टिविटीज बिजनेस जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं ले सकती है, वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। तो एन एंटरप्राइज के नॉट एंगेज इन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, कोई आईसीओ वगैरह नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकती विदाउट रेगुलेशन। चाइना इज वरीड क्रिप्टो करेंसीज उनकी फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते। लास्ट ईयर चाइना ने आईसीओज को बैन कर दिया था और एक्सचेंजेस को भी। और साथ ही साथ उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का भी यहाँ पे क्रैकडाउन किया था और बाकी बिजनेस एक्टिविटीज जो भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व थे 2021 से उन्होंने बैन कर दिए थे। तो ये जो है, जो इन्होंने ये मूव लिया है, क्या वो स्ट्रैटेजिक है? क्या चाइना यूएस से इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती, इस वजह से इस टाइम पे इन्होंने लीगल किया है इंडिविजुअल्स के लिए? आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। रशिया मूव्स टू बैन क्रिप्टो माइनिंग इन ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन टेरिटरीज। तो रशिया ने कुछ यूक्रेनियन टेरिटरीज पे क्रिप्टो माइनिंग पे बैन लगा दिया है। रशिया ने अनाउंस किया है दैट अ बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इन ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन टेरिटरीज और एनर्जी स्ट्रेस्ड रीजन्स जो है वहां पे दिसंबर 2024 में बैन लगा दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होगी और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइन माइनिंग नहीं होगी तो लोगों को मिल नहीं पाएगी। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किया है, बाकियों के लिए। लेकिन जो माइनर्स है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और अगर इन्होंने वॉयलेशन वगैरह करी तो इनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी लग सकती है, जो भी बताई गई है। दिस मूव इज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू क्रिप्टो रेगुलेशंस जो कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साइन किया था अर्लियर दिस मंथ। तो इससे एनर्जी सप्लाई जो होगी उन रीजन्स में स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड सर्दियों में ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे बैन लगाया जाएगा। जो बैन है इन द नॉर्थ Caucasus and occupied territories will last from December 2024 to March 2031 without seasonal exceptions. Sui network crashes for over an hour, block production halted. तो सुई नेटवर्क पे आउटेज हो गया था 1 घंटे तक के लिए, सिग्निफिकेंट क्रैश हुआ था और प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी ब्लॉक्स की, जिसकी वजह से कंसर्न यहाँ पे आ जाता है रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का लोगों में। सुई ब्लॉकचेन एक प्रोमिनेंट लेयर 1 नेटवर्क ब्लॉकचेन है। तो बात यहाँ पे ये थी कि तो उनके ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग लॉजिक में बग आ गया था। मतलब जहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो ऑर्डर की जाती है तो वहाँ पे बग आ गया था, और इस वजह से जो वैलिडेटर्स है वो आगे ब्लॉक्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1 घंटे तक ये चीज़ ऐसी ही रही, और उसके बाद जो सुई के वैलिडेटर्स हैं उन्होंने उसको जल्दी से इन्वेस्टिगेट किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और यहाँ पे ये बोला लोगों को कि चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो सुई के मेननेट लॉन्च होने के बाद ये पहली बार आउटेज देखने को मिला है। यहाँ पे जो कम्युनिटी का रिएक्शन है वो कंफ्यूजन से फ्रस्ट्रेशन में चला गया है कि अब आगे भी अगर ऐसा हुआ तो कैसे काम चलेगा। और इसकी वजह से सुई का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया था 8.2% इन द पास्ट 24 आवर्स। Moving to next news, Trump considers Chris Giancarlo for first ever White House crypto role. तो क्रिस जियानकार्लो जो कि क्रिप्टो डैड से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं फॉर हिज सपोर्ट ऑफ ब्लॉकचेन इनोवेशन, इन्होंने ब्लॉकचेन इनोवेशन में अपना सपोर्ट दिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिप्टो जार पोजीशन जो है वो इनको दी जाएगी। तो क्रिस जियानकार्लो जो कि सीएफटीसी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये क्रिप्टो जार का जो नया रोल है उसके लिए कंसिडर किए गए हैं। तो ये जो पोजीशन होती है ये यूएस क्रिप्टो पॉलिसी में शेप करने के लिए उस पर फोकस की जाती है, किस तरीके से वो जो भी बंदा है उसको पॉलिसी को बनाएगा।
और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा दैट सपोर्ट्स ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट्स। पहले इन्होंने अपना डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट को लेड किया था, जिसमें यूएस की सीबीडीसी को एक्सप्लोर किया जा रहा था। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ज्ञान कार्लो ने अपने आप को रिमूव कर दिया है सीएफटीसी के रोल से, और यहाँ पे जो इनको ये वाला रोल दिया गया है उसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है। वो बोलते हैं आई वुड बी ऑनर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर द रोल, और वो हेल्प करना चाहते हैं शेप करने के लिए यूएस की क्रिप्टो पॉलिसी का फ्यूचर को। तो अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं, ही वुड लाइकली कोलेबोरेट विद कांग्रेस और जो भी उनके रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन पे क्लियर फ्रेमवर्क क्रिप्टो इंडस्ट्री के लेकर आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और न्यूज़ है, एसईसी के जो गैरी चैंसलर है चेयरमैन, वो 2025 में स्टेप डाउन करेंगे जनवरी में। MicroStrategy completes $3 billion convertible notes offering to buy more Bitcoin. तो MicroStrategy ने $3 billion रेज किए हैं अपने कन्वर्टेबल नोट्स को सेल करके, ऑफरिंग ऑफ 0% कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स जिनकी ड्यू डेट है 2029 तक। अभी जो $3 बिलियन इन्होंने रेज किए हैं ये इसके बिटकॉइन परचेज करेंगे। तो इस ऑफरिंग में जो इनिशियल अमाउंट थी वो $2.6 बिलियन थी, विद एन एडिशनल $400 मिलियन इशूड अंडर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय इनिशियल परचेजेस। डिस्पाइट इनके कंपनी का जो शेयर है वो 16% से भी डाउन चल रहा है, फिर भी इन्होंने अपने कन्वर्टेबल नोट्स बेचे बिटकॉइन को परचेज करने के लिए। Moving to next news, UK aims to unveil crypto regulatory framework by early next year, says Economic Secretary. तो यूके जो है वो प्लान कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में। तो ये जो स्पेशली इन्होंने फ्रेमवर्क ये बनाएंगे वो स्टेबल कॉइन्स के लिए और स्टेकिंग सर्विसेज के लिए भी होगा। तो इकोनॉमिक सेक्रेटरी जो है यूके का, ट्यूलिप, उन्होंने बोला है फ्रेमवर्क बना रहे हैं विल कंसोलिडेट रेगुलेशंस फॉर स्टेबल कॉइन्स। जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंडर नहीं आएंगे। As part of the new framework, stable coins will no longer fall under the existing payment service regulation. तो ये ट्रेडिशनल पेमेंट सर्विसेज जो है उससे डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। अब ये जो नया फ्रेमवर्क है क्रिप्टो के लिए, करेंसीज के लिए, स्टेबल कॉइन्स के लिए और स्टेकिंग सर्विसेज के लिए, ये इसको और क्लियर करेगा, स्टेबिलिटी आएगी इस सेक्टर में। अब ये नए फ्रेमवर्क आने से वो रिस्ट्रिक्शंस कम होएगी, जो इन्वेस्टर्स है, जो लोग हैं क्रिप्टो में इंटरेस्टेड, वो अट्रैक्ट होंगे। और Trump taps pro-crypto hedge fund executive Scott Bessent for Treasury Secretary role. तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को नॉमिनेट किया है फॉर द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। स्कॉट बेसेंट जो कि एक प्रोमिनेंट हेज फंड मैनेजर है और वोकल क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट है, अगर सेनेट इन्हें कंफर्म कर देती है तो बेसेंट जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बनेंगे। तो उनकी जो ये इकोनॉमिक पोजीशन होगी ये उसे इन्फ्लुएंस करेगा इनका प्रो क्रिप्टो स्टैंस। बेसेंट जो है वो मैक्रो इन्वेस्टमेंट फर्म की स्क्वायर ग्रुप के फाउंडर है। साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल करियर जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है इतने सालों में। तो यहाँ पे बहुत सही डोनाल्ड ट्रंप ने चूज किया है इन्हें इस रोल के लिए। इनका जो फोकस है अब बिटकॉइन पे शिफ्ट हो गया है। जुलाई में जो इंटरव्यू हुआ था फॉक्स बिजनेस के साथ, तो बेसेंट ने बोला था lauded Trump's embrace of cryptocurrency, aligning it with the ethos of the Republican Party कि crypto is about freedom and the crypto economy is here to stay। साथ ही साथ अगर ये बन जाते हैं तो इनकी एडवोकेसी के साथ डिजिटल एसेट्स के लिए ट्रम्प को हेल्प मिलेगी ताकि वो नए इनिशिएटिव्स प्रपोज कर पाए, इंक्लूडिंग जो ये बिटकॉइन रिजर्व बनाने का बोल रहे हैं। और his nomination signals the administration commitment to integrating cryptocurrencies into the US economic framework। साथ ही साथ रिपल के जो सीईओ है ब्रैड गार्लिंग हाउस, उन्होंने भी बोला है स्कॉट बेसेंट जो है वो परफेक्ट पिक है बाय डोनाल्ड ट्रंप। ही विल बी द मोस्ट प्रो इनोवेशन प्रो क्रिप्टो ट्रेजरी सेक्रेटरी वी हैव एवर सीन। So thank you everyone being till last with me in this video. We'll meet again in the next video. Till then, bye bye, take care.